ओ हाय, कैसे हो यार? सब बढ़िया? सर वेट वेट वेट, क्या हुआ? सर आपका फेस नहीं दिख रहा है। क्या बात करते हो यार, सच में? हाँ सर, अभी दिखूंगा। ओ हाय, सब बढ़िया? अभी मैं दिख रहा हूं ना? फेस, शकल, सूरत अच्छा है ना कि नहीं है? उससे क्या मतलब है? ठीक है, पढ़ने से मतलब है। हाँ, तो मैं फिर से क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 9 लाइट, प्रकाश लेकर आपके पास आया हूं। ठीक है, जस्ट अभी आप लोग देखे कुछ देर पहले कि लाइट नहीं था तो मेरा शैडो दिखाई दे रहा था, मेरा छाया दिखाई दे रहा था, न कि मैं। जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया मेरा फेस आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा ना? हाँ सर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश। क्या देखने वाले हैं? प्रकाश। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के बारे में। ठीक है भाई, क्या है प्रकाश? क्या है प्रकाश? क्या हम इसके बिना कोई वस्तु को नहीं देख सकते कि देख सकते हैं? आज हम इसी में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आज का टॉपिक क्या हमारा? आज का टॉपिक हमारा है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। ठीक है, प्रकाश। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम कहते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट कहते हैं। ठीक है, सवाल यह है हमारा कि सर क्या प्रकाश के बिना हम कोई वस्तु को नहीं देख सकते हैं या देख सकते हैं? ठीक है, तो अभी आप लोग जस्ट देखे कि लाइट नहीं था तो मेरा फेस आपको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया मेरा फेस आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु को देखने के लिए, कोई भी वस्तु को देखने के लिए हमें किसका जरूरत होता है? प्रकाश का। ये हमारे पास एक वस्तु है और इस वस्तु को अगर हमको क्लियर देखना है तो हमको किसका जरूरत पड़ेगा? प्रकाश का। दैट मीन्स किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। क्या है? जरूरी है। ठीक है, मतलब अगर प्रकाश है तो वस्तु दिखेगी और अगर प्रकाश नहीं है तो वस्तु नहीं दिखेगी, है ना? आप लोग देखे होंगे दिन में ये जो रंग बिरंगा दुनिया है हमें कितना अच्छा दिखाई देता है, लेकिन रात में सब चीज क्या दिखाई देता है? काला। क्या? काला। ठीक है ना, मतलब दिखाई ही नहीं देता है। तो प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। तो लिखते हैं प्रकाश का डेफिनेशन। ठीक है, तो लिखते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। हाँ, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, हाँ, या तो ए डेफिनेशन या तो ए डेफिनेशन, दोनों क्या है? सही है। सर माध्यम क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, अब आप लोग गौर कीजिएगा। सपोज कीजिए आपको दिल्ली जाना है। ठीक है, तो भाई दिल्ली जाना है तो आप लोग क्या यूज कीजिएगा? भाई रास्ता चाहिए ना। ठीक है, अब रास्ता चाहिए हमको ए से बी, अरबी हमारा क्या है? दिल्ली है। तो भाई दिल्ली जाने के लिए हमें रास्ता का जरूरत होता है। किसका जरूरत होता है? रास्ता का जरूरत है, मतलब एक माध्यम का जरूरी है। बिना माध्यम हम दिल्ली नहीं जा सकते हैं। तो वही उसी प्रकार से प्रकाश भी हमारा क्या है? माध्यम है और इसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम कोई भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। हाँ, 1% भी नहीं देख पाएंगे हम उसको। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो प्रकाश एक ऊर्जा है और इसकी सहायता से
हम वस्तु को देखते हैं। सर माध्यम तो क्लियर हो गया, ऊर्जा किस पे बोल रहे हैं? अभी है ठंडी का मौसम और आप लोग को जरूरत होता है प्रकाश का, पता है ना? हाँ, तो प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। सर ये प्रकाश का कुछ गुण भी होगा सर? हाँ भाई, गुण तो होगा। ठीक है सर, क्या गुण होगा देखते हैं, प्रकाश का क्या क्या गुण है। ठीक है, प्रकाश की गुण, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या है प्रकाश का गुण? कुछ तो गुण होगा ना यार, कैसा नहीं होगा सर? होगा होगा होगा। पहला गुण क्या आएगा भाई? तो सर पहला गुण, प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। हाँ, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश के माध्यम से वस्तु दृश्यमान होता है। सेकंड क्या होना चाहिए? तो सेकंड होना चाहिए कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है ना? ऐसे कैसे सर? ठीक है, मतलब प्रकाश स्ट्रेट लाइन पे गमन कर रहा है, वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन पे गमन नहीं कर सकता? नहीं कर सकता यार, समझाइए सर। आप लोग क्लास 6 में 7 में पढ़े होंगे इसके बारे में कि भाई हम लोग एक पाइप लेते हैं। ठीक है, अगर ये पाइप हमारा क्या है? स्ट्रेट है। क्या है? स्ट्रेट है। और अगर हम यहाँ पे एक मोमबत्ती जला दे, क्या कर दे? एक मोमबत्ती जला दे, तो भैया हमारा जो मोमबत्ती है वो पाइप का इस छोर से हमें दिखाई देगा। यहाँ पे हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। किसको भाई? तो इस मोमबत्ती को जलते हुए। लेकिन अगर हम इसी पाइप को क्या कर दे? थोड़ा सा मोड़ दे। क्या कर दे? मोड़ दे। और इस केस पे अगर हम देखना चाहेंगे लाइट को या इस मोमबत्ती को, तो हम लोग का जो मोमबत्ती है, ठीक है, वो हमें जलते हुए दिखाई नहीं देगा। रीजन क्या है? इसका रीजन है कि यहाँ पे जो हमारा पाइप है वो स्ट्रेट है और यहाँ हमारा पाइप क्या है? मुड़ गया। क्या हो गया? मुड़ गया। और यही मुड़ने के कारण यहां से हम इस मोमबत्ती को नहीं देख सकते हैं और यहां से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइट हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है। आप लोग एक चीज देखे होंगे कि सुबह के टाइम अगर आप धूप में खड़े होते हैं तो आपकी छाया बन जाती है। क्या बनती है? आपकी छाया बनती है। और आपकी छाया बन रही है तो भाई आपकी छाया, ठीक है, इसलिए बन रही है कि प्रकाश आपका बॉडी से आगे पास नहीं हो पा रहा है। आपका बॉडी जो है वो प्रकाश को रोकने का काम करता है। क्या काम करता? रोकने का काम करता है। तो प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है? गमन करता है। सर अगर प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश का कुछ स्पीड होगा। हाँ भाई, प्रकाश के पास तो कुछ चाल है। क्या है सर? देखते हैं। तो प्रकाश की चाल, ठीक है, सबसे अधिक कहां होती है? निर्वात में। कहां होती है? निर्वात में। अगर हम बात करेंगे प्रकाश की, तो प्रकाश की चाल जो है वो सबसे अधिक कहां होती है? निर्वात में। ठीक है, तो प्रकाश की चाल, ठीक है, सबसे अधिक निर्वात में होती है। कहां होती है? निर्वात में होती है। ठीक है, कितना होती है भाई? कितना होती है ना? तो भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, इतना भयानक होता है। सर एक डाउट है, क्या सर निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात बोले सर, तो भाई निर्वात बोले तो है ना, जहां पे कोई भी पार्टिकल ना हो, है ना, किसी तरह का कोई पार्टिकल ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? निर्वात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्वात बोलेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने देखा कि प्रकाश एक ऊर्जा है। दूसरा, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तीसरा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, निर्वात में होती है। मतलब प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। कितना होती है भाई? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर इसके बीच में कोई और मीडियम आ जाए, कुछ और माध्यम आ जाए, तो इसका चाल क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। अगर मान लो कि यहां पे हमने क्या रख दिया? कांच रख दिया। क्या रखा? कांच। तो अगर कांच से होकर प्रकाश गुजरेगा तो प्रकाश की चाल जो है वो क्या होगी? ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इससे तो भाई कम होगी, कंफर्म कम होगी, है ना? इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
अगला पॉइंट क्या होना चाहिए सर प्रकाश के लिए? अगला पॉइंट प्रकाश के लिए होना चाहिए क्या? और भी गुण है, देखते हैं क्या होना चाहिए अगला पॉइंट। ठीक है, होना चाहिए भाई 4th नंबर प्रकाश। क्या? प्रकाश एक, ठीक है, एक विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, इसलिए इसे गमन करने के लिए, इसलिए इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती। ठीक है, आप लोग सही सुन रहे हैं, आप लोग सही सुन रहे हैं कि प्रकाश के पास, ठीक है, यह प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग को गमन करने के लिए कोई माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए हमारा जो प्रकाश है वो निर्वात में भी क्या कर लेता है? गमन कर लेता है। क्या कर लेता है? गमन कर लेता है। ठीक है, आपको पता होगा कि प्रकाश हमारे अर्थ तक पहुंच रहा है तो भाई वो वैक्यूम से होकर ही तो आ रहा ना, निर्वात से होकर ही तो आ रहा ना। हाँ, क्यों? कि भाई इसके पास क्या है? इसके पास है ना, इसके पास विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना, एक ऐसा तरंग है जिसे गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है ना। तो प्रकाश के पास एक गुण है, ठीक है, प्रकाश के पास एक गुण है, इसलिए इसको गमन करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी प्रकार का कोई माध्यम जरूरत नहीं होता है। हाँ, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में आप लोग अगला क्लास में बहुत डीपली पढ़िएगा, है ना। ये क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कट। ठीक है सर, क्या और प्रकाश का कुछ गुण है? हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है सर? क्या हो सकता है? लिखते हैं। हाँ सर, लिखिए, छोटा कर लें इसको। सर क्या गुण हो सकता है सर? लिखते हैं ना, लिखते हैं। 5वां नंबर। क्या? 5वां नंबर प्रकाश। ठीक है, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकता है। ठीक है, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों में नहीं गुजर सकता, नहीं गुजर सकता। ठीक है, याद रखिए। प्रकाश जो है वो पारदर्शी माध्यम में क्या हो सकता है? गुजर सकता है, लेकिन प्रकाश अपारदर्शी वस्तु पे नहीं गुजर सकता। याद रखें, मतलब कि पारदर्शी माध्यम में वो गुजर सकता है और अपारदर्शी माध्यम में गुजर नहीं सकता है। हम एक अपारदर्शी वस्तु है तो हमसे होकर प्रकाश नहीं जा सकता है, इसलिए हमारी छाया बनती है। लेकिन एक कांच की बात करेंगे तो कांच हमारा एक पारदर्शी माध्यम है और इसमें प्रकाश आर पार हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 गुण प्रकाश का इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं। ठीक है, प्रकाश द्वैत स्वभाव को दिखाता है। को दर्शाता है। ठीक है, प्रकाश जो है वो द्वैत स्वभाव को दर्शाता है। ठीक है, तो प्रकाश द्वैत स्वभाव को दर्शाता है। सर द्वैत करने का मतलब आप लोग इंग्लिश में सुने होंगे। ठीक है, लाइट के पास डुअल नेचर है, मतलब लाइट जो है वो डुअल नेचर को बिहेव करता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? द्वैत स्वभाव को दर्शाता है। ठीक है, मतलब कि भाई डुअल नेचर ऑफ लाइट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम? डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब देखो सर, इसका कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है लाइट के पास 2 गो नेचर है। क्या है? 2 गो नेचर है। पहला,
तो पहला को हम कहते हैं क्या, तो पहला को हम कहते हैं तरंग स्वभाव, तरंग स्वभाव, ठीक है। और दूसरा को हम कहते हैं कण स्वभाव, क्या कहते हैं, कण स्वभाव कहते हैं। हाँ सर, ये तरंग स्वभाव क्या है और कण स्वभाव क्या है, ठीक है। तो भाई इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे इसको क्या, वेव नेचर, क्या बोलेंगे इसको हम, वेव नेचर, है ना, वेव नेचर। और इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे पार्टिकल नेचर, याद रखिएगा, ठीक है ना, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ठीक है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश द्वैत स्वभाव को दर्शाता है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के पास दो नेचर है, एक नेचर, ठीक है, तरंग को शो करता है, एक नेचर कण को शो करता है। सर तो तरंग कब शो करेगा और कण कब शो करेगा, ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं, इसमें भी बात कर लेते हैं। पहला उठाते हैं क्या, पहला उठाते हैं हम लोग तरंग, क्या उठाते हैं, तरंग, ठीक है। कौन सा कलर ले, सर पिंकी पॉन्ग के लीजिए ना, क्यों भाई, सर लड़कियों का बहुत फेवरेट है, सच में, मैं तो आज पता चल रहा है यार, कोई बात नहीं, होगा तो ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पहला क्या भाई, पहला, ठीक है, तरंग स्वभाव की बात कर लेते हैं। सर प्रकाश तरंग स्वभाव कब दिखाएगा, ठीक है, तो भैया जब प्रकाश फैलता है, क्या होता है, फैलता है, ठीक है, जब प्रकाश क्या होता है, फैलता है, ठीक है, जब प्रकाश फैलता है तब ये तरंग स्वभाव को बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब प्रकाश का फैलना वेव नेचर को इंडिकेट कर रहा है, तो सर पार्टिकल नेचर को कब इंडिकेट करेगा, तो भाई पार्टिकल को भी इंडिकेट करेगा, इतना घबरा क्यों रहे हो भाई, ठीक है। कण स्वभाव की बात कर लिए सर, तो कण स्वभाव की बात कर लेते हैं, है ना, तो कण स्वभाव की बात करते हैं। सर कण स्वभाव कब दिखाएगा, तो दिखाएगा यार, तो कण स्वभाव कब दिखाएगा, जब प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश, ठीक है, किसी पदार्थ से टकराता है, टकराता है, ठीक है, जब प्रकाश कोई भी पदार्थ से टकराएगा तब वो कण स्वभाव को, पार्टिकल नेचर का बिहेव करेगा, और जब प्रकाश फैलेगा तब प्रकाश, ठीक है, वेव नेचर को बिहेव करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम याद कर लेना, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग को क्लास 12th में मिलेगा, है ना, यहाँ पे इसका डिस्कस नहीं है, लेकिन है तो भाई पढ़ लेते हैं, जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को डिटेल्स में कहां मिलेगा, तो इसके बारे में डिटेल्स में आप लोग को क्लास 12th में मिलने वाला है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ये हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो स्टार्ट करें अगला, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में, ठीक है। प्रकाश स्रोत, सर कलर चेंज किया सर, मजा नहीं आ रहा है, अरे कर देते ना यार, तो टेंशन ले रहे हो, ठीक है। सर प्रकाश का स्रोत क्या है, ठीक है, प्रकाश का स्रोत, है ना, इस पे बात करते हैं, ठीक है। प्रकाश के स्रोत के बारे में बात करते हैं, या प्रकाश का स्रोत। तो सर प्रकाश का स्रोत, प्रकाश आ कहां से रहा है, प्रकाश का दो स्रोत, कितना होता है, दो, ठीक है। पहला प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, और दूसरा क्या होता है भाई, कृत्रिम स्रोत, क्या होता है, कृत्रिम स्रोत, ठीक है। कृत्रिम स्रोत जो हम बनाते हैं, है ना, और प्राकृतिक स्रोत जो हमें नेचर के थ्रू मिलता है। सर प्राकृतिक स्रोत में क्या हो सकता है, तो प्राकृतिक स्रोत में हमारे पास आ जाएंगे क्या, तो सबसे पहले आएगा सूर्य, क्या आएगा, सूर्य, ठीक है। सर दूसरा में क्या आएगा सर, हाँ भाई दूसरा में भी आएगा सर, क्या आएगा, तारे, क्या आएंगे, तारे। सर तीसरा में क्या आएंगे सर, तीसरा में आएंगे बिजली की चमक, बिजली की चमक, बिजली की चमक। और चौथा भी आया सर, हाँ चौथा भी आएगा जुगनू, आप लोग जुगनू देखे ना, जुगनू, ठीक है। तो सर कृत्रिम स्रोत में क्या आएगा, तो कृत्रिम स्रोत में पहला आ जाएगा बल्ब, क्या हो जाएगा, बल्ब, क्या, बल्ब, ठीक है। सेकंड में क्या आ जाएगा, सेकंड हम लोग के पास आ जाएगा टॉर्च, क्या आ जाएगा, टॉर्च। सर थर्ड में क्या आ जाएगा, थर्ड में हमारे पास आ जाएगा एलईडी, और फोर्थ की बात करें तो क्या आ जाएगा, मोमबत्ती, मोमबत्ती, ठीक है। ये क्या है, ये प्रकाश का स्रोत है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया ना, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या, अब बात करते हैं प्रकाश का सिद्धांत। सर प्रकाश का सिद्धांत क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है लाइट का, देखते हैं। तो प्रकाश का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं।
प्रकाश का सिद्धांत, ठीक है। प्रकाश के कितने सिद्धांत हैं, ठीक है। तो प्रकाश के मुख्य दो सिद्धांत, कितना है, दो। प्रकाश का दो सिद्धांत है, पहला कौन भाई, तो पहला को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और दूसरा को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना, ये चीज। तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये दो सिद्धांत है किसका, प्रकाश का। तो पहले हम बात करते हैं प्रकाश का किसका, अपवर्तन के बारे में, ठीक है। सॉरी, परावर्तन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन के बारे में बात करें, ठीक है। सर क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अभी आप लोग देखिए कि प्रकाश जो है ना, है तो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, और अगर प्रकाश नहीं है तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो सर ऐसा क्या है जो हमें वस्तु को दृश्यमान बनाता है, तो ऐसा तो प्रकाश है, ऐसा क्या है, प्रकाश है जो हमें वस्तु क्या करता है, दृश्यमान बनाता है। तो सर हम देखते कैसे हैं वस्तु को, कुछ तो हो रहा होगा ना, हाँ भाई बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। अभी बताते हैं। अब देखो यहाँ पे कि भाई हम एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या ले ले भाई, कौन सा शेप ले ले, ठीक है। चलो ना कुछ भी लेते हैं, क्या दिक्कत। एक देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, सर इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो कैसे दिखेगा सर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो देखो कैसे दिखेगा। यहां पे हमारा क्या है, सन, क्या है, सन। सर ये लोग ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा सन के लिए, रेड ले लीजिए सर और अच्छा रहेगा, ठीक है। ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारा क्या, सन। और सन से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, ठीक है। और ये जो प्रकाश है इस पदार्थ पे पड़ता होगा, हाँ पड़ तो रहा होगा। हम इस प्रकाश का एक किरण की बात करते हैं, ठीक। प्रकाश का एक किरण, बहुत सारे आ रहे हैं, हम एक की ले रहे हैं, एक को ले रहे हैं, ठीक है। प्रकाश का किरण जब इस पदार्थ से टकराता है तो वापस क्या होता है, उसी माध्यम में लौट आता है, ठीक है। और यहां पे क्या है भाई, तो यहां पे है हमारी आंखें। फोटो बना रहे हैं, कुछ बोलना मत भाई, ठीक है, खराब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ये चीज। तो यहां पर हमारा आंख है ना। यहां से प्रकाश इस वस्तु से टकराया, टकराने के बाद ये वापस क्या हो रहा है, उसी माध्यम से लौट जा रहा है, तब जाके ये वस्तु क्या हो रहा है, दृश्यमान बन रहा है। क्या दृश्यमान बन रहा है, मतलब तब जाके हम इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब सर कि कोई वस्तु से टकरा कर प्रकाश वापस लौटता है, हाँ इसका मतलब कोई वस्तु से प्रकाश टकराएगा और टकरा कर वापस लौटेगा, तब जाके हम उसको क्या करते हैं, देखते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। चलिए लिखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है भाई, तो क्या है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन वह घटना है, वह घटना है जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिश की हुई सतह से टकराकर उसी माध्यम से वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ये चीज, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिश की हुई सतह से
टकराकर उसी माध्यम से वापस लौट आती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग फिगर में देखते हैं। ठीक है, तो अब इसे हम लोग क्या करते हैं, फिगर में देखते हैं। देखो इसकी फिगर में आते हैं। सर छोटा तो कर लीजिए। हाँ भाई कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आता है फिगर इसका। सबसे पहले हम क्या करें, बनाएंगे एक चिकनी सरफेस लेंगे। देख लो, चिकनी चिकनी सरफेस, सरफेस चिकनी सरफेस। ठीक है, या सर थोड़ा पॉलिश भी कर दीजिए। ये एरिया को हमने अब क्या कर दिया, पॉलिश। क्या कर दिया, पॉलिश पॉलिश। अब जरा गौर से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये रहा हमारा प्रकाश का किरण। आया जी सर, आने तो आ गया। ठीक है, आ रहा है। अब क्या होगा भाई, चिकनी सतह से क्या हुआ, टकराकर उसी माध्यम से, उसी माध्यम से, है ना, उसी माध्यम से, ठीक है, उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये रहा। इसमें हमारा क्या हो रहा भाई, इसमें हमारा जो लाइट है, देखो प्रकाश इधर से आ रहा है, इस सतह से टकराया और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम से क्या हो रहा है, चला जा रहा है। और इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब ये जो आ रहा है इसका मतलब आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और जा रहा है तो भैया क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण कहलाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखो यहां पे अगर हम यहां पे एक अभिलंब डाल दे, क्या कर दे, अभिलंब डाल दे। ठीक है, तो एक अभिलंब डाल देते हैं, तो डाल देते हैं अभिलंब। कौन सा कलर ले, सर लीजिए ना, कोई सा भी चलेगा। ठीक है, ये रहा। हमने क्या किया, इसमें एक अभिलंब डाल दिया। और जैसे ही हमने यहाँ पे अभिलंब डाला तो भैया हमारे पास एक एंगल बन रहा था यहां से यहां, ये अब डिवाइड होके दो पार्ट में आ गया है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल आपतित किरण की वजह से बन रहा है, तो इसको आपतन कोण बोलेंगे। और ये जो एंगल है ये परावर्तित किरण की वजह से बन रहा है, हम इसको परावर्तन किरण, सॉरी परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि भाई यहां पे आई जो है, आई जो है वो आई शो कर रहा है किसको, तो आपतन कोण को, किसको, आपतन कोण को। और ठीक है, आर जो है ए परावर्तन कोण को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, परावर्तन कोण को शो कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, या परावर्तन का नियम। तो अभी हम देखने वाले हैं परावर्तन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। ठीक है, क्या होता है, तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। पहला क्या, देखो यहां पे क्या होता है पहला। ठीक है, तो पहला क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों का तीनों, है ना, तीनों का तीनों एक ही, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं, है ना, या फिर तीनों के तीनों एक ही समतल में होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों का तीनों, है ना, एक ही समतल पर होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि भैया यहां पे जो एंगल आई है वो एंगल आर के क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। और ये एग्जाम में पूछता है, क्या होता है, एग्जाम में ये पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, पहला नियम पहला लिखेंगे, क्या हो जाएगा सर, कलर चेंज सर, हाँ हाँ कलर चेंज। ठीक है, आपतित किरण, ठीक है, कॉमा
परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है, तो भाई पहला क्या होता है भाई, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।